नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच यह बताती है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता और धन की शुरुआत उसके विचारों, मानसिकता और दृष्टिकोण से होती है। हिल ने 500 से अधिक अत्यंत सफल लोगों का अध्ययन किया, जिनमें एंड्रू कार्नेगी और हेनरी फोर्ड जैसे नाम शामिल थे, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सफलता का मूल मंत्र है स्पष्ट उद्देश्य, प्रबल इच्छा, विश्वास, मानसिक प्रशिक्षण और संगठित कार्रवाई। किताब में हिल ने सफलता प्राप्त करने के लिए 13 सिद्धांतों की रूपरेखा दी है। 1. इच्छा, डिजायर। हिल कहते हैं कि सफलता की शुरुआत ज्वलंत इच्छा से होती है। केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं है, यह इतना मजबूत होना चाहिए कि आपके विचार और भावनाएं उसे पाने के लिए पूरी तरह केंद्रित हों। हिल ने इसके लिए एक 6 स्टेप फॉर्मूला बताया है। तय करें कि आपको कितनी राशि चाहिए। इसके बदले आप क्या देंगे, यह स्पष्ट करें। एक निश्चित तारीख तय करें। योजना बनाएं कि इसे कैसे हासिल करेंगे। इसे लिखें। रोज सुबह और शाम इसे जोर से पढ़ें और महसूस करें कि यह प्राप्त हो चुका है। इस प्रक्रिया से इच्छा और विश्वास एक साथ मिलकर मन में इतनी शक्ति पैदा करते हैं कि सफलता अनिवार्य लगने लगती है। 2. विश्वास, फेथ। विश्वास किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है। हिल बताते हैं कि विश्वास को बार बार पुष्टि और मानसिक अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। इसे हासिल करने का सबसे प्रभावी तरीका है सकारात्मक अफर्मेशंस और अपने लक्ष्य की सजीव कल्पना करना। जब आप लगातार यह सोचते हैं कि आप सफल हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। 3. आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। यह सिद्धांत बताता है कि हमारे विचार हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। हिल का कहना है कि हम अपने आप को सकारात्मक पुष्टि लिखित रूप में और जोर से पढ़कर प्रोग्राम कर सकते हैं। इसे रोजाना करने से हमारी मानसिकता बदलती है और सफलता की ओर हमारी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। 4. विशेषज्ञ ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल के अनुसार सामान्य ज्ञान से सफलता नहीं मिलती। अमीर और सफल लोग हमेशा किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करते हैं। वे जानते हैं कि किसी विशेषज्ञ या सलाहकार के ज्ञान का उपयोग करना भी सफलता का हिस्सा है। लगातार सीखते रहना और अपने ज्ञान को लागू करना ही इसे वास्तविक शक्ति बनाता है। 5. कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना सफलता की नींव है। हिल कहते हैं कि 2 प्रकार की कल्पना होती है। सिंथेटिक इमेजिनेशन, संश्लेषणात्मक कल्पना, पुराने विचारों को नया रूप देना। क्रिएटिव इमेजिनेशन, सृजनात्मक कल्पना, पूरी तरह नए विचार उत्पन्न करना। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है। 6. संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। हिल बताते हैं कि हर लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्पष्ट और कार्यात्मक योजना बनाना जरूरी है। यदि पहली योजना असफल हो तो उसे सुधारें। इस प्रक्रिया में मास्टरमाइंड समूह, जिनमें समान सोच वाले लोग शामिल हों, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह आपको नए विचार और सहायता प्रदान करता है। 7. निर्णय, डिसीजन। सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं। हिल कहते हैं कि असमर्थता और विलंब का कारण भय होता है। लगातार निर्णय लेने की आदत से डर कम होता है और कार्य में तेजी आती है। 8. लगातार प्रयास, परसिस्टेंस। हिल के अनुसार अधिकांश लोग असफलता से जल्दी हार मान लेते हैं। सफलता हासिल करने के लिए लगातार प्रयास, धैर्य और निरंतरता आवश्यक हैं। स्पष्ट उद्देश्य, ज्वलंत इच्छा और आत्मविश्वास इस निरंतरता को बनाए रखते हैं। 9. मास्टरमाइंड सिद्धांत, मास्टरमाइंड प्रिंसिपल।
हिल का यह सिद्धांत बताता है कि दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम करें तो उनकी संयुक्त बुद्धि तीसरी शक्ति उत्पन्न करती है। यह सहयोग, मार्गदर्शन और अवसरों को बढ़ाता है। सही लोगों के साथ जुड़ना और सीखना सफलता का अभिन्न हिस्सा है। 10 सेक्स ऊर्जा का रूपांतरण, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हिल कहते हैं कि सेक्सुअल ऊर्जा को केवल यौन प्रवृत्ति में नहीं बल्कि रचनात्मकता, व्यापार, नेतृत्व और उपलब्धि में बदल सकते हैं। यह ऊर्जा सृजनात्मक और प्रेरक शक्ति के रूप में सफलता में मदद करती है। 11 अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन हमारे प्रधान विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है। हिल बताते हैं कि हमें इसे सकारात्मक विचारों और स्पष्ट लक्ष्यों से भरना चाहिए, अन्यथा यह नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। 12 मस्तिष्क, द ब्रेन। हिल इसे ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन बताते हैं। यह विचारों को ग्रहण और प्रसारित करता है। उच्च स्तरीय सोच वाले लोगों के साथ जुड़ने से आपके विचार और अवसर बढ़ते हैं। 13 छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस। छठी इंद्रिय एक प्रकार की सहज ज्ञान और अंतर्ज्ञान है जो केवल तब विकसित होती है जब पिछले 12 सिद्धांतों का अभ्यास पूर्ण रूप से किया जाता है। यह अक्सर रचनात्मक झलक और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायक होती है। भय और मानसिक बाधाएं। हिल ने सफलता के मार्ग में 6 मुख्य भय बताए हैं: गरीबी, आलोचना, रोग, प्रेम की हानि, बुढ़ापा और मृत्यु। ये भय हमारी सोच और कार्यशैली को रोकते हैं। इन्हें दूर करने का उपाय है विश्वास, सकारात्मक सोच, योजना और लगातार कार्रवाई। मुख्य संदेश और व्यावहारिक निष्कर्ष। हिल का मूल संदेश है कि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करे, उसे पाने की प्रबल इच्छा रखे, सकारात्मक सोच अपनाए, लगातार प्रयास करे और सही लोगों के साथ जुड़कर सीखता रहे, तो सफलता लगभग निश्चित है। केवल सोचने से कुछ नहीं मिलता। लक्ष्य के प्रति दृढ़ता, योजना, सहयोग और कार्यवाही ही वास्तविक परिणाम देती हैं। थिंक एंड ग्रो रिच न केवल धन अर्जित करने की तकनीक बताती है, बल्कि जीवन में आत्मविश्वास, मानसिक शक्ति और व्यक्तिगत विकास की भी मार्गदर्शिका है। बिल्कुल, मैं आपको थिंक एंड ग्रो रिच पर आधारित एक विस्तृत कहानी लिख देता हूँ, जिसमें किताब के सिद्धांत, जीवन की सीख और नैतिकता शामिल हों। यह कहानी लगभग 1000 शब्दों में होगी और इसे पढ़कर पाठक को किताब का सार और व्यावहारिक ज्ञान समझ में आएगा। कहानी सपना, संघर्ष और सफलता। एक छोटे शहर में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह मेहनती तो था, लेकिन जीवन में हमेशा कुछ कमी महसूस करता था। वह अक्सर सोचता कि कैसे कुछ लोग बहुत जल्दी सफलता और धन प्राप्त कर लेते हैं, जबकि मेहनत करने वाले लोग संघर्ष करते रहते हैं। अर्जुन के मन में यह सवाल था, क्या सच में सफलता सिर्फ किस्मत और भाग्य से मिलती है या इसके पीछे कोई तरीका है? एक दिन अर्जुन ने एक पुरानी किताब देखी, थिंक एंड ग्रो रिच। उसने सुना था कि नेपोलियन हिल ने इस किताब में उन लोगों के अनुभव लिखे हैं जो गरीब से अमीर बने और अपने जीवन को बदल दिया। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह इस किताब में बताए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेगा। सबसे पहले उसने इच्छा, डिजायर पर ध्यान दिया। उसने अपने लिए स्पष्ट लक्ष्य तय किया। वह अपने छोटे से व्यापार को बड़ा व्यवसाय बनाना चाहता था और 5 वर्षों में ऐसा करना चाहता था। केवल यह इच्छा ही नहीं, बल्कि उसने इसे अपनी ज्वलंत इच्छा बना लिया। उसने रोज अपने लक्ष्य को लिखा और सुबह शाम पढ़ता, महसूस करता कि वह पहले ही सफल हो चुका है। अर्जुन ने सीखा कि सिर्फ इच्छा ही पर्याप्त नहीं है, उसे विश्वास, फेथ और आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन की जरूरत थी। उसने हर दिन अपने आप से कहा, मैं सफल हूँ,
मेरा व्यवसाय बढ़ेगा। मैं अपने लक्ष्यों को हासिल कर लूंगा। धीरे धीरे उसके भीतर विश्वास पैदा हुआ और हर चुनौती का सामना करने की शक्ति बढ़ी। अर्जुन ने समझा कि केवल सामान्य ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उसे विशेषज्ञ ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करना होगा। उसने मार्केटिंग, प्रबंधन और वित्त का अध्ययन किया। उसने अनुभवी व्यापारियों से सीखना शुरू किया और जो कुछ उसने सीखा उसे अपने व्यापार में तुरंत लागू किया।